संजय ने कहा, इस प्रकार युद्ध भूमि में अर्जुन से, जो शोक और मोह से अभिभूत थे, कृष्ण ने यह शब्द कहे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह शोक किस लिए है जो तुम्हारे मन में आया है? यह अनैतिक है, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अर्जुन, तुम इस कमजोरी को मत स्वीकार करो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह तुम्हारी पहचान के अनुकूल नहीं है। अर्जुन ने कहा, मैं कैसे युद्ध करूं भीष्म के विरुद्ध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में? मैं अपने कर्तव्य को छोड़कर ऐसा नहीं कर सकता। इस संसार में भीख मांगकर जीवन यापन करना भी उत्तम होगा, बजाय इसके कि मैं अपने पूजनीय गुरुओं और बड़ों को मारकर सांसारिक सुखों का भोग करूं। यदि हम इन्हें मारते हैं तो जो भी सुख हम प्राप्त करेंगे वे उनके रक्त से सने होंगे। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें। जिनके बिना हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव हमारे सामने खड़े हैं। मेरी स्वाभाविक करुणा दया के कारण मेरा हृदय कायरता से भर गया है और मैं धर्म के विषय में भ्रमित हो गया हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है? कृपया मुझे निश्चित रूप से बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरे इस शोक को दूर कर सके, जो मेरी इंद्रियों को जला रहा है। भले ही मुझे संपूर्ण पृथ्वी पर एक समृद्ध साम्राज्य मिल जाए या मुझे देवताओं का भी अधिपत्य प्राप्त हो, तब भी यह दुख दूर नहीं होगा। संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हंसते हुए भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे मन में जो भय है वह अन्यथा है। तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना योग्य नहीं है। ज्ञानी जन न मृत शरीरों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवितों के लिए। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो या ये सभी राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हम सदा से हैं और सदा रहेंगे। जैसे इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर चला जाता है। धीर पुरुष इस परिवर्तन से मोह नहीं करते। हे कुंती पुत्र, सुख दुख इत्यादि इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, ये क्षणिक हैं और सर्दी गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। इसलिए तुम इन्हें अविचल भाव से सहन करना सीखो। हे श्रेष्ठ पुरुष, जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, जिसे ये व्याकुल नहीं करते, वह निश्चय ही मोक्ष के योग्य बन जाता है। असत नाशवान शरीर का अस्तित्व नहीं होता और सत आत्मा का कभी अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी ज्ञानी जन इस दोनों के अंतर को भली भांति देख चुके हैं। जान लो कि वह आत्मा अविनाशी है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है। इस अविनाशी आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता। ये शरीर नाशवान हैं, लेकिन इनमें स्थित आत्मा नित्य, अविनाशी और असीमित है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो यह सोचता है कि आत्मा किसी को मारती है या कोई इसे मार सकता है, वह अज्ञानी है। आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही मारी जा सकती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। न यह पहले कभी उत्पन्न हुई थी
न अब होती है और न आगे होगी। शरीर नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। हे पार्थ, जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, नित्य और अजरमर है, वह यह कैसे सोच सकता है कि वह किसी को मार सकता है या कोई और उसे मार सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा न तो काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीली की जा सकती है और न सुखाई जा सकती है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अडिग, स्थिर और सनातन है। यह आत्मा अदृश्य, अचिंत्य और अपरिवर्तनीय है। इस प्रकार इसे जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा बार बार जन्म लेती और मरती है, तब भी, हे महाबाहो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए शोक मत करो। हे भारत, सभी जीव पहले अव्यक्त थे, फिर प्रकट होते हैं और अंत में पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। फिर इसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है? कोई इसे आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई इसे सुनकर भी नहीं समझ पाता। हे भारत, यह आत्मा प्रत्येक शरीर में अविनाशी है। इसलिए तुम किसी भी प्राणी के लिए शोक मत करो। अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई श्रेयस्कर कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, क्षत्रिय योद्धा धन्य होते हैं जिन्हें बिना प्रयास के ऐसा युद्ध प्राप्त होता है जो स्वर्ग के द्वार खोलने वाला होता है। यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म और यश को खो दोगे और पाप को प्राप्त करोगे। लोग तुम्हारी अविनाशी अपकीर्ति कहेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होती है। महान योद्धा यह सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से हट गए और वे जो तुम्हें पहले सम्मान देते थे, वे अब तुम्हें तुच्छ समझेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारी शक्ति का अपमान करेंगे। इससे बढ़कर दुखदाई और क्या हो सकता है? यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग जाओगे और यदि जीत गए तो धरती का राज्य भोगोगे। इसलिए हे कौन्ते, युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प करके उठो। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर युद्ध करो, तब तुम पाप में नहीं पड़ोगे। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग द्वारा यह ज्ञान दिया। अब इसे योग की दृष्टि से सुनो, जिससे तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस योग में न तो कोई प्रयास व्यर्थ जाता है, न ही कोई हानि होती है। इस धर्म का थोड़ा भी आचरण महान भय से रक्षा करता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे उद्देश्य में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। किंतु अस्थिर बुद्धि वाले व्यक्तियों की बुद्धि अनेक शाखाओं में बंटी होती है। हे पार्थ,
वेदों की पुष्पित वाणी में फंसे अविवेकी लोग केवल स्वर्ग सुख और भोगों की प्राप्ति को ही परम लक्ष्य मानते हैं। वे जन्म और कर्मफल में उलझे रहते हैं तथा अनेक विशेष क्रियाओं में लीन रहते हैं। भोग और ऐश्वर्य से मोहित मनुष्यों स्वर्ग प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए उन वेदों के प्रति आसक्त रहता है जो फल की इच्छा से किया गया कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। उन मनुष्यों की बुद्धि समाधि में स्थित नहीं होती। वेदों में 3 गुणों का वर्णन हुआ है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, परंतु हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, सुख दुख लाभ हानि से मुक्त हो जाओ, सत्वगुण में स्थित रहो और सारी चिंता छोड़ आत्मवान बनो, आत्मसंयम और आत्मज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से पूरा हो जाता है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले को उनके सभी प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। इसलिए कर्मों के फल की चिंता मत करो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो, लगाव या मोह त्याग कर जीत हार जैसी परिस्थितियों में समान भाव रखो। यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। हे धनंजय, कर्म के फल की अपेक्षा करना तुच्छ है, इसलिए बुद्धियोग की शरण लो, क्योंकि फल की इच्छा करने वाले दयनीय होते हैं। बुद्धियोग में स्थिर व्यक्ति इस संसार में पाप और पुण्य दोनों को त्याग देता है। इसलिए योग में स्थिर हो जाओ, क्योंकि योग ही कर्मों की कुशलता है। बुद्धियोग से युक्त ज्ञानी जन कर्म के फलों को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त होकर परम शाश्वत अवस्था को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, तब तुम सुने सुनाए और सुनने योग्य सभी विषयों से विरक्त हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की आलंकारिक भाषा से विचलित न होकर स्थिर हो जाए और परमात्मा में स्थिर हो जाए, तब तुम योग को प्राप्त कर लोगे। अर्जुन बोले, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? समाधि में स्थित व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? भगवान बोले, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने मन में उत्पन्न सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। जो व्यक्ति दुख में व्याकुल नहीं होता, सुख में इच्छाओं से मुक्त रहता है तथा राग, भय और क्रोध से रहित होता है, उसे स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। जो व्यक्ति किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होता, जो शुभ या अशुभ को प्राप्त करके न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों के विषय तो साधक से दूर हो जाते हैं, लेकिन उनमें रुचि बनी रहती है। परंतु जब वह परम तत्व को देख लेता है, तब उसका वह रस भी नष्ट हो जाता है। हे कौन्ते, संयमशील व्यक्ति के मन को भी बलवान इंद्रियां मोहित कर लेती हैं। जो व्यक्ति अपनी समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करके आत्मसंयमी होकर मुझ में स्थित होता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। जब कोई व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, तो उसमें उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है।
आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का भ्रम होता है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति राग, आसक्ति और द्वेष, घृणा से मुक्त होकर आत्मसंयम से युक्त होकर इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता है, वह परम शांति प्राप्त करता है। जब व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है तो उसके समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं और उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। असंयमी व्यक्ति के पास स्थिर बुद्धि नहीं होती, न ही वह ध्यान कर सकता है। ध्यान के बिना शांति नहीं होती और अशांत व्यक्ति के लिए सुख कहाँ से आ सकता है। यदि इंद्रियां चंचल हों और मन उनका अनुसरण करे तो वे बुद्धि को वैसे ही विचलित कर देती हैं जैसे हवा जल में नौका को बहा ले जाती है। इसलिए हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि अज्ञान है, उसमें संयमी व्यक्ति जागृत रहता है और जो प्राणी जागते रहते हैं वह ज्ञानी के लिए रात्रि मिथ्या के समान होती है। जिस प्रकार नदियां सदैव समुद्र में समाहित होती रहती हैं, परंतु समुद्र अचल और स्थिर रहता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति समस्त इच्छाओं से अप्रभावित रहता है वही शांति प्राप्त करता है, न कि इच्छाओं के पीछे भागने वाला। जो व्यक्ति समस्त इच्छाओं को त्याग कर आसक्तिरहित होकर ममता और अहंकार से मुक्त होकर विचरण करता है, वही परम शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, यह दिव्य स्थिति है जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य मोहित नहीं होता। इस अवस्था में स्थित रहकर मनुष्य मृत्यु के समय भी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है।